हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने लिबलिस थ्योरम का एक एप्लीकेशन देखा, उस पर बेस्ड नेट में आया हुआ लास्ट ईयर का क्वेश्चन किया। सेक्शन बी का क्वेश्चन था लास्ट एग्जांपल। ये जो एग्जांपल हमने लिया, अगेन ये लिबलिस थ्योरम का एप्लीकेशन है, बट ये बिल्कुल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन मैं बोलूंगा और ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये जो है सेक्शन सी का क्वेश्चन है, मतलब मोर देन वन करेक्ट आंसर में। इस क्वेश्चन को अगर देखें, जैसे ये लिबलिस थ्योरम का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, बट जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया, आपको ये आदत डालनी पड़ेगी काउंटर एग्जांपल्स लेके या फिर कुछ ऐसे फंक्शंस को एज्यूम करके लेके ऑप्शन कट करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि लिबलिस थ्योरम अगर आपको एग्जाम में प्रेशर सिचुएशन में स्ट्राइक नहीं करता है, तो इस क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल मेथड से अपने खुद के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। बट इसके लिए फ्रेंड्स पूरे रियल एनालिसिस की एप्लीकेशन है ये। मतलब क्या हुआ, मैं जो बोलना चाहता हूं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन है जहां पे मैं बोल रहा हूं हिट एंड ट्रायल मेथड, फंक्शंस लेके ऑप्शन कट करना, इसके लिए आपको रियल एनालिसिस में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। और आप रियल एनालिसिस में अगर साउंड नॉलेज है, खास करके फंक्शंस पे, तो फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप उतना स्ट्रगल नहीं करेंगे। हमारे लाइव क्लासेस हैं फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स क्लासेस भी हैं CSIR नेट गेट के लिए, और रेगुलर बैचेस भी हैं। तो यहाँ पे हम यही आपको सिखाते हैं, हर एक क्वेश्चन को आपको एक प्रॉपर जो अप्रोच है, जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से प्रॉपर वे में होता है, उसको भी करते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये सिखाते हैं, कोशिश करते हैं ये सिखाने का कि हिट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब आप जिसको मैं बोलता हूँ काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू भी आप क्वेश्चंस को कैसे करें। सो ये अब तक पेन ड्राइव कोर्सेज थी, बट अब हम लाइव क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, फाउंडेशन रेगुलर दोनों। सो अगर आप स्ट्रगल करते हैं किसी भी पोर्शन में, हायर मैथमेटिक्स का रियल एनालिसिस हुआ, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हुआ, लीनियर अलजेब्रा हुआ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हुआ, सो फ्रेंड्स आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बार बार वीडियोस के थ्रू ये आपके साथ कम्युनिकेट करते रहता हूँ। सो एनीवेज, सो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, एक तो प्रॉपर जो लिबलिस थ्योरम का एप्लीकेशन है उससे, और दूसरा जो है हम जिसको मैं बोलता हूं काउंटर एग्जांपल या अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से यूजिंग रियल एनालिसिस। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए पहले तो प्रॉपर तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आप देखें, सो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक सेट दिया हुआ है, एक सेट कैपिटल F दिया हुआ है, और ये कैपिटल F है क्या, उन सारे फंक्शंस का कलेक्शन है C to C, सच दैट वो फंक्शंस क्या हैं, इन पहली चीज की इंटायर फंक्शंस है, और दूसरा जो कंडीशन है इस पे कि उनके डेरिवेटिव का जो मॉडुलस है वो लेस देन और इक्वल टू उन फंक्शन के मॉडुलस के, फॉर एवरी z बिलोंग्स टू C। तो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शंस का ये कलेक्शन है। अब जो भी आप क्वेश्चन में देखेंगे, इस f के बारे में ही इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, मतलब इस सेट के बारे में। सो क्या बोल रहा है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। सबसे पहला कैपिटल F इज अ फाइनाइट सेट, मतलब ये जो कैपिटल F है इसमें इस तरह के जो ये कंडीशंस दिया हुआ इंटायर और ये इसको सेटिस्फाई करने वाले फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस ही मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन जो है कि कैपिटल F इज एन इनफाइनाइट सेट, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, मतलब इस सेट की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होगी। कार्डिनलिटी यूं बोलूं तो बोल सकते हैं कार्डिनलिटी फाइनाइट इनफाइनाइट में अगर मैं उसको बाइफर्केट करता हूं, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसमें। और यहाँ पे जो दो ऑप्शंस हैं ये इंटरेस्टिंग है, क्या बोल रहा है, पहली तो ये दो जो ऑप्शंस थे वो कैपिटल F की कार्डिनलिटी के बारे में, कार्डिनलिटी इन द सेंस फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट होगा। और दूसरा जो है, जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस है, इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें एग्जैक्टली किस टाइप के फंक्शंस होंगे जो कि उन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो किस टाइप के फंक्शंस होंगे, ठीक है ना। तो इसको तो स्मार्टली आप अपने से कर सकते थे, अगर लिबलिस थ्योरम नहीं लगाते तब भी आप स्मार्टली कर सकते थे, बट इसके लिए रियल फंक्शंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, रियल एनालिसिस में आपका पकड़ होनी चाहिए। एनीवेज उसको बाद में करेंगे, पहले लिबलिस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है इसको मैं बोलता हूँ।
इससे सॉल्व करने का, मतलब प्रॉपर जो तरीका है उसको मैं करने की कोशिश करता हूं। सो मेथड 1 जो प्रॉपर तरीका हमारा होगा लीबनिज़ थ्योरम लगा के। चलिए यहां पे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि मुझे उस तरह के फंक्शंस f हैं कैपिटल F में जो कि इंटायर हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि चलिए एक फंक्शन मैंने f लिया जो कि इस कैपिटल F का मेंबर है। तो अगर है तो f तो पहली कंडीशन ये कि ये इंटायर फंक्शन होगा, दिया हुआ है। हमें मेन फोकस करना था सेकेंड जो कंडीशन है, जब भी मॉडुलस टाइप का पूछा है, लास्ट एग्जांपल भी आप देखें, यहां पे भी आप देखें, तो दिमाग में आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि क्या मैं लीबनिज़ थ्योरम लगा सकता हूं क्या। तो यहां पे देखें, एक तो ये कंडीशन होगा ही होगा, और दूसरा जो कंडीशन दिया है कि इसका डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा मॉड ऑफ fz, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल। ठीक, अब यहां से देखिए अल्टीमेट जो भी आपका क्वेश्चन बनाया हुआ ऑप्शंस में, अल्टीमेट मुझे यही निकालना है कि ये पहली चीज कि कितने नंबर्स में इस तरह के फंक्शंस होंगे और दूसरा वो फंक्शन किस टाइप के होंगे, यही ना। तो यहां पे मैं अगर लीबनिज़ थ्योरम लगाना चाहता हूं तो लास्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों फंक्शंस के कोसेक पे जाना होगा, ठीक है ना, और रिजल्ट हमें लगाना होगा कि दो इंटायर बोल सकता हूं। प्रॉपर रिजल्ट क्या है, दो एनालिटिक फंक्शंस हैं उनका कोसेक भी क्या होता है, एनालिटिक होता है, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो है नॉन जीरो हो, यही ना फ्रेंड्स। अब यही रिजल्ट एक्सटेंड करके इंटायर फंक्शंस पे भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे बस एक एजम्पशन आपको एज्यूम करना होगा कि बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए, लेकिन मैं उन फंक्शंस को ले रहा हूं जो कि नॉन जीरो है, मतलब उन फंक्शंस f को ले रहा हूं जो कि इंटायर फंक्शंस हैं और जिनकी वैल्यू जीरो नहीं है। तो मैं लास्ट वीडियो में हमने देखा कम से कम कांस्टेंट फंक्शंस तो मिल जाएंगे फ्रेंड्स ना, नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शंस, वो नंबर में इनफाइनाइट होंगे, आपको पता है। तो मैं क्या करूंगा कि यहां पे मैं उन फंक्शंस को लूंगा जो कि जीरो नहीं है फॉर एवरी z, ठीक है ना, उन फंक्शंस को मैं ले रहा हूं लाइक कांस्टेंट फंक्शन, नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शंस को। तो मैं डिवाइड कर दूंगा, तो यहां पे मॉड f डैश z डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ fz, ठीक है ना, ये हो जाएगा, और ये लेस देन और इक्वल टू 1, और यहाँ पे आप एज्यूम करेंगे कि मैं उन फंक्शंस को ले रहा हूं जो कि इन दोनों कंडीशन को तो सेटिस्फाई करते ही करते हैं और पूरे कॉम्प्लेक्स स्केल में वो जो है नॉन जीरो है, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, आप तो इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका f डैश z अपॉन f ऑफ z लेस देन और इक्वल टू 1। अब ये कंडीशन में लेके चल रहा हूं, चलिए ठीक है। अब यहां से ये हो गया, अब यहां से दो इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया जो कि मैं लीबनिज़ थ्योरम लगाने के लिए जो कंडीशन था, लीबनिज़ थ्योरम का क्या स्टेटमेंट था, कोई इंटायर फंक्शन है जो कि बाउंडेड भी है, ठीक है ना, तो वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पे मैंने अगर ये एजम्पशन के साथ चलूं तो फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो पहली चीज कि ये दोनों, अगर fz आपने रिजल्ट किया एनालिटिक फंक्शन में, अगर fz एनालिटिक है किसी पॉइंट पे तो उसके जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, वो भी एनालिटिक होते हैं। तो f डैश z भी एनालिटिक हो गया, a भी एनालिटिक है, मतलब इंटायर हो गए। तो अल्टीमेट ये जो एक फंक्शन बन रहा है ये क्या है, इंटायर है, और ये कंडीशन क्या शो करता है, ये बाउंडेड है। तो यहां पे मैं लीबनिज़ थ्योरम लगा सकता हूं। सो बाय लीबनिज़ थ्योरम ये जो फंक्शन मेरा है ना, ये वाला फंक्शन वो क्या हो जाएगा, f डैश z बाय fz, ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी कांस्टेंट। मैं इस कांस्टेंट को अल्फा ले दिया, अल्फा कोई भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है से, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अगर ये हो गया तो चलिए यहां पे तो मैं लीबनिज़ थ्योरम से यहां पे पहुंचा। अब पहली चीज इसमें ऑब्जर्व करना है, जो कांस्टेंट अल्फा है, एक बीटा भी कांस्टेंट आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मुझे क्या करना क्या है, ये fz जो फंक्शन है ना, जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, पहले मैं उसको निकालूं वो क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे आप, इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको पता है एंटी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से,
कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा log एफ जेड, दिस इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस एक कांस्टेंट सी, स्मॉल सी मैंने लिख दिया, ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, इसको मैंने इंटीग्रेट करके ये निकाल लिया। और यहां से मैं लिख सकता हूं फ्रेंड्स एफ जेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर अल्फा जेड प्लस सी। अब देखिए यही फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शंस में देखें तो इस टाइप का है, तो इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर सी, ये जो कांस्टेंट है, और इनटू e टू द पावर अल्फा जेड। अब ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है तो इसको मैं बीटा लिख दिया और e टू द पावर अल्फा जेड। तो देखिए प्रॉपर जो ऑप्शन में दिया हुआ उस तरीके से मैं लाने की कोशिश किया, जहां पे अल्फा बीटा कांस्टेंट्स है। ठीक, तो हमने ये निकाला कि यहां पे इस कंडीशन, ये मैंने लिया था, एज्यूम किया था कि f डैश z जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर एवरी z। तो इस कंडीशन, एक्स्ट्रा कंडीशन लगाने के बाद मेरा फंक्शन इस तरह का आया। और आगे आप देखेंगे कि वो प्रॉपर है, मैंने जो लिया ना ये कंडीशन होल्ड करेगी, बट ठीक है, एनीवेज हमने इसको लेके चला, ठीक है ना। अब चलिए, अब यहां से दो ऑप्शंस में तो आप ये जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है यहां पे आप चले जाएंगे। एफ जेड मैंने ये निकाला, अल्फा और बीटा क्या है फ्रेंड्स, आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स है ना। तो अल्फा बीटा जो है ये नंबर, अगर मैं बोलूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब इन दो ऑप्शंस को अगर देखें तो अल्फा पे ही कंडीशन लगाया है, ये या फिर ये, बीटा तो फ्री है ना। तो यहाँ पे बीटा जो है, मैं बीटा कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ले लूंगा तो वो इनफाइनाइट होगा नंबर में। दैट मींस क्या हुआ कि मुझे जो फंक्शंस मिलेंगे इस सेट के वो नंबर में इनफाइनाइट होंगे। मतलब इतना तो मैंने निकाल लिया यही से कि जो f की कार्डिनलिटी होगी वो तो इनफाइनाइट होगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया है, f इज फाइनाइट सेट, इसको कट करें, f इज एंड इनफाइनाइट सेट, ये ऑप्शन सही हुआ। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन गया, सेकेंड ऑप्शन ट्रू हुआ। अब इन दोनों में भी मुझे चेक करना है कि क्या दोनों ट्रू होंगे या केवल एक होगा, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में। तो वो तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। वो कैसे इजी है, मैंने तो निकाल दिया कि एफ जेड मेरा ये होगा, लेकिन यहाँ पे बीटा और अल्फा पे कंडीशन लगाना है और वो इजीली निकल जाएगा। वो कहां से निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू 1 है, ये देखिए लेस देन और इक्वल टू 1 है। ये फंक्शन को मैंने लिखा क्या है, अल्फा। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को बस यहां पे रख दीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, मॉड अल्फा लेस देन और इक्वल टू 1। तो मुझे क्या मिला कि इसमें वो फंक्शन, सारे फंक्शंस आएंगे जो कि इस टाइप के होंगे, सच दैट मॉड अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर है फ्रेंड्स। सो दैट मींस क्या हुआ कि यहां से ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा और ये ऑप्शन जो है मेरा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे अल्फा को ये कंडीशन दिया है, लेकिन जब मैं आगे बढ़ा हूं तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका था लीबनिज़ थ्योरम की एप्लीकेशन में, मैंने डायरेक्ट प्रॉपर तरीके से किया। होपफुली मेरा जो एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। अब मैं आता हूं सेकेंड मेथड, जिसको मैं बोलता हूं कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आप जाएंगे, जिसमें रियल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तो बड़े इजीली आप करने जाते हैं। तो सेकेंड मेथड करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज इसको पहले पॉज करके नोट डाउन करें। चलिए मेथड 2 पे चलता हूं मैं। अब जो मेथड 2 है मेरा, वो सीधी सी बात है, आपका रियल नंबर का अगर कॉन्सेप्ट, रियल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट जो है अगर आपका क्लियर है तो वहां से आप इसको इजीली कर सकते हैं। चलिए देखिए, बोल रहा है, मैं आपको क्या बोलता हूं कि जब भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करें ना तो उस फंक्शन या वो जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसको रियल नंबर्स पे ड्रैग करके लाए। फ्रेंड्स, अगर मैं बोलता हूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको पता है अगर मैं कोई रियल नंबर लेता हूं ना, ये तो प्रॉपर सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ना, तो अगर मैं कोई रियल नंबर फॉर एग्जांपल 2 ले लिया तो आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्यों? इसी को तो हम बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 + 0 है, ठीक है। तो जब भी आप हिट एंड ट्रायल लगाएं या फिर कॉन्सेप्चुअली आप जाना चाहते हैं काउंटर एग्जांपल्स को लेके, तो आप इस तरीके का क्वेश्चन को ड्रैग करके लाइए। जो कॉम्प्लेक्स में दिया है उसको ड्रैग करके लाइए रियल में। अगर रियल में ही वो होल्ड न करेगा तो कॉम्प्लेक्स में तो करेगा ही नहीं, करेगा बिल्कुल नहीं करेगा। अगर रियल नंबर्स पे नहीं करेगा तो कॉम्प्लेक्स में करेगा ही नहीं करेगा। चलिए, तो यहां पे अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप लगाते हैं तो
यहाँ पे इंटायर बोल रहा है, मतलब क्या हुआ, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। अब मैं उसी को कॉन्सेप्ट को अगर रियल पे लाता हूं तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल रियल फंक्शंस की मैं बात कर लूंगा। तो चलिए, आपको पता है कि मैं स्कैन करूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, हीट एंड ट्रायल से इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहा हूं ऑप्शंस को। तो आप सर्च करें, दिमाग में स्कैन करें जितने भी रियल फंक्शंस हैं जो कि एवरीवेयर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पूरे रियल नंबर्स पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये कंडीशन को भी साथ में सेटिस्फाई करें कि उनका डेरिवेटिव जो है हमेशा उसका मॉडुलस जो है लेस देन और इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, लेस देन और इक्वल टू एफजेड, उस फंक्शन के मॉडुलस से लेस देन और इक्वल टू हो। तो अगर स्कैन करेंगे तो एक चीज तो आपको समझ में आता है, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन मैं ले लूं, फॉर एग्जांपल fx को अगर मैं 2 ले लूं, ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy dx ऑफ f का x, इसका dy dx ऑफ fx, तो ये क्या हो जाएगा 0 फॉर एवरी x। तो आप देख रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है, चूंकि ये 0 है, इस 2 से लेस देन और इक्वल टू हुआ, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। सो दैट मींस क्या हुआ, इस तरह से मुझे कितने फंक्शंस मिलेंगे, तो आपको पता है fx इक्वल टू k बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब ये k क्या है, रियल नंबर है, k कितनी वैल्यूज ले सकता है फ्रेंड, ईच रियल नंबर। सो दैट मींस क्या हुआ कि ये नंबर्स में कितने केवल कांस्टेंट फंक्शन कितने बनेंगे, वो कितने बनेंगे फ्रेंड्स, इनफाइनाइट, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक पता है आपको कि e टू द पावर x जो फंक्शन है fx इक्वल टू, ठीक है ना, इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं dy dx, अगर आप निकालते हैं e टू द पावर x का, तो ये भी क्या होता है e टू द पावर x, तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो कि एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है रियल नंबर्स में। तो इतने से मेरा काम हो गया, फर्स्ट के जो 2 ऑप्शंस है ना, उनको कैंसिल आउट करना या टिक करना। तो यहां से एक चीज तो समझ में आ गया कि इतने रियल फंक्शंस बनेंगे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैं ड्रैग करके लाया रियल नंबर्स पे जो कंडीशन दिया हुआ है, तो फाइनाइट तो होगा नहीं, यही से मुझे इनफाइनाइट मिल गए, तो यहां से ये ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ, ये ऑप्शन मेरा ट्रू, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता हूं, मेरे पास ये 2 कंडीशंस थे ना, अब इसमें से तो मैंने एक को कैंसिल आउट कर दिया, एक को टिक कर दिया, सही होगा। अब इन दोनों में तो मुझे पता है यहां से कुछ वैलिड होते दिख रहा है, अगर मैं इसको रियल कांस्टेंट से z को x से रिप्लेस कर दूं केवल x + 0y से, तो मुझे पता है कि हाँ ये तो कुछ वैलिड होते दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इस टाइप का लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव जब लूंगा f डैश x, तो वो क्या होगा, अल्फा टाइम्स e टू द पावर अल्फा x, ये होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो अल्फा पे क्या कंडीशन होना चाहिए, तो अब समझ में आया। तो अब मैं क्या करूंगा, तुरंत यहां से जाऊंगा और ये जो फंक्शन दिया है इसी को मैं क्या करूंगा, ये आपको पता है ये इंटायर फंक्शन दिया, जो लिखा हुआ है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटायर फंक्शन है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा ये कंडीशन लगा दूंगा, बस लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, वो कंडीशन क्या है, मॉड f डैश z लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ z, ठीक है। तो यहां से अगर आप लगाएंगे तो यहां से अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो दिस e टू द पावर अल्फा z, इसका मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू fz यहां पे दिया हुआ है बीटा e टू द पावर अल्फा z, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो यहां से मॉड ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, और मॉड ऑफ e टू द पावर अल्फा z लेस देन और इक्वल टू मॉड बीटा e टू द पावर मॉड दिस। और आपको ये पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेता हूं कभी वो 0 नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव, उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां से मैं ये कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, अलग अलग कर लिया, मॉड अल्फा मॉड बीटा दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड बीटा, ठीक है ना। अब यहां पे बीटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कम से कम ये मैं एज्यूम कर लूं, अगर बीटा नॉट इक्वल टू 0 तो यहां से क्या हो जाएगा, मॉड अल्फा लेस देन और इक्वल टू 1, जो कि कंडीशन अब आप चेक कर लीजिए, क्योंकि हर अल्फा बीटा के लिए वो कंडीशन होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बीटा नॉट इक्वल टू 0 लेता हूँ तो जो कंडीशन मेरे पास आता है वो ये कंडीशन बन रहा है, और वो कंडीशन यहाँ पे लिख रहा है, ये ऑप्शन सही हुआ, ये ऑप्शन गलत। तो मैंने फ्रेंड्स केवल सिंपली रियल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज करके भी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता था, लेकिन
मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको रियल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पता है, और यही हम सिखाते हैं फ्रेंड्स, हमारे जो नेट और गेट के लाइव क्लासेस हैं, फाउंडेशन, रेगुलर, सो इन दोनों बैचेस में हम यही सिखाते हैं आपको। एक तो प्रॉपर तरीके से आप कॉन्सेप्चुअली जाइए, और दूसरा स्मार्टली कैसे आप काउंटर एग्जांपल चूज करें, चाहे वो रियल एनालिसिस हो, चाहे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, अलजेब्रा हो, लीनियर अलजेब्रा हो, टोपोलॉजी हो, फंक्शनल एनालिसिस हो, कहाँ पे आप काउंटर एग्जांपल किस तरीके से करेंगे। और इन सब के लिए फ्रेंड्स मैं बोलूंगा, सबका बेस एक ही है, रियल एनालिसिस। सो रियल एनालिसिस पे तो आपको कमांड होना चाहिए, ठीक है। सो अगेन मैं यही एक चीज बोल के ये इसका होपफुली ये जो मेरा एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि रियल पे आप कमांड बनाएं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप देखेंगे बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अभी यही से आपको पता चल रहा है इसका एक्सटेंशन है। हाँ, कुछ प्रॉपर्टी चेंज होती हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में रियल फंक्शंस के कंपेयर में, बट बहुत इजी है फ्रेंड्स, इसको कर सकते हैं अगर रियल पे आपका कमांड है। सो होपफुली ये जो दोनों मेथड से मेरे पास मैंने जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया आपके पास पहुंच पाया होगा। कहीं पे कोई डाउट है या आप एग्री नहीं करते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं वेट करता हूं, बट आपका कमेंट आता नहीं। एक तो थोड़ा सा फ्रेंड्स एक एप्रिसिएशन हमें भी चाहिए। सो ये थोड़ी सी कमी रहती है जब आप मेरे वीडियोस को देखते हैं। आप कमेंट करें, अच्छा लगे तब भी, अगर बुरा लगता है तो भी आप कमेंट करें कि कहाँ पे किस वजह से ये प्रॉब्लम आपको हुई, मैं कोशिश करूंगा उसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। सो इस इन वर्ड्स के साथ ये वीडियो फिनिश करेंगे। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो नेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन सीरीज की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे हम कर रहे हैं, तो लिबलिस थ्योरम को मैंने चूज किया था, और इस पे 2 एग्जांपल्स मैंने किया, और मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे कब देख के क्वेश्चन को आप स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पे लिबलिस थ्योरम लगा सकता हूँ, और कैसे आप प्रोसीड करें। फिर भी आप यहाँ पे मैं इसको फिनिश करूंगा, फिर नेक्स्ट कोई और थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसपे बार बार नेट में क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसको लेंगे, वहां से क्वेश्चंस करेंगे। बट लिबलिस थ्योरम यहीं पे खत्म नहीं होता है, आगे भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस अगर दूसरे कॉन्सेप्ट पे भी आ रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई ऑप्शन में लिबलिस थ्योरम यूज हो जाता है। सो होपफुली जो मेरा एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई और इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोई थ्योरम लेके, जिसपे नेट में आए हुए क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।